हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में एक नई वैकेंसी अपडेट निकल कर आ रही है सेल राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल 110 वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। अब हम पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 20 देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की फॉर माइंस ओनली के लिए। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 देखने को मिल रही है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की जो पोस्ट है इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 80 देखने को मिल रही है। ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लीजिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 25 सीट मिल जा रही है। फिटर के लिए 28 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 10 सीट है। मशीनिस्ट के लिए 10 सीट है। डीजल मैकेनिक फॉर माइंस ओनली के लिए यहाँ पर 4 सीट मिल रही है। और कोपा और आईटी फॉर माइंस ओनली के लिए यहाँ पर 3 सीट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन पोस्ट के लिए अगर देखना चाहें तो वो क्या है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। SC/SC कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और OBC कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बॉयलर ऑपरेटर के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो क्या है, तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, आपका 10th होना चाहिए प्लस 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फुल टाइम। कौन कौन से ट्रेड में, या तो आप मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल से या केमिकल से या पावर प्लांट से या प्रोडक्शन से या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्लस आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो ही आप ये बॉयलर ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो सबसे पहले आपके पास 10th होना ही चाहिए प्लस 3 ईयर का आपको फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। प्लस आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट माइनिंग में होना चाहिए और प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट इसके लिए भी 18 से 28 साल रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वालों के लिए क्राइटेरिया है 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। और प्लस ये जनरल OBC कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट के लिए है। प्लस SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 40% मार्क्स आपके होने चाहिए इन डिप्लोमा में, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। और SC/ST कैंडिडेट को यहाँ भी 5 साल की छूट मिल जाएगी और OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिल जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन आपके पास यानी 10th होना चाहिए प्लस फुल टाइम ITI होना चाहिए इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका फुल टाइम ITI होना चाहिए। इस ट्रेनी के लिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिटर वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक और कोपा के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और IT यानी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अगर बात करें फॉर्म सबमिशन की, फॉर्म आपके 20 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट क्या होने वाली है 16 दिसंबर तक ये फॉर्म आपके अप्लाई होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आप बॉयलर ऑपरेटर वालों से बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट मांगा गया है कंपलसरी,
वो आपका CBT मस्ट सबमिटेड द फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट कम्पिटेंसी ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। यानी स्किल टेस्ट के लिए जब बुलाया जाएगा तो आपके पास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए जो पोस्ट है उसमें इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो स्किल टेस्ट के टाइम आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट भी आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर पे स्किल की अगर हम बात करें तो पे स्किल बॉयलर ऑपरेटर एंड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए कितना रखा गया है, यहाँ पर 26,600 से 38,920 रुपये आपको मिल जाएंगे प्लस 3% एनुअल इंक्रीमेंट के साथ। फिर यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की जो पोस्ट है उसके लिए क्या पे स्केल रखा गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो ट्रेनी होंगे वो यहाँ पर 2 साल के टाइम पीरियड के लिए ट्रेनिंग पीरियड पे रहेंगे, ठीक है। और इस 2 साल में फर्स्ट ईयर में आपको 12,900 रुपये पर मंथ मिलेंगे और सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग पीरियड में 15,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। और 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करने के बाद जो है सभी को कितना मिलेगा, यहाँ पर 25,070 रुपये से 35,070 रुपये प्लस 3 ईयर एनुअल इंक्रीमेंट के साथ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो 2 होंगे, एक CBT एग्ज़ाम होगा और एक क्या होगा आपका स्किल टेस्ट होगा। इन्हीं स्किल टेस्ट और CBT के बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। CBT की अगर हम बात करें तो CBT में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कितने टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। 50 क्वेश्चन आपके टेक्निकल नॉलेज से रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज की बात करें तो जिस ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड से यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा है तो 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से देखने को मिलेंगे। अगर आपने फिटर से ITI कर रखा है तो 50 क्वेश्चन आपको फिटर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह अदर ट्रेड वालों के लिए भी रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, CBT की ड्यूरेशन कितने घंटे की ये जो है एग्ज़ाम होगा, तो 90 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है, तो 50% होना चाहिए EWS और अनरिजर्व यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और 40% स्कोर होना चाहिए SC ST OBC के लिए। ये क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, यानी इतना तो कंपलसरी है आपको एग्ज़ाम में आगे स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में 1:3 के रेशियो में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं, तो हाइट मांगी गई है मेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 143 सेंटीमीटर मांगी गई है। वेट की बात करें तो 45 kg मेल कैंडिडेट्स का होना चाहिए और 35 kg फीमेल कैंडिडेट का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसके लिए जनरल OBC EWS कैंडिडेट को कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, 500 रुपये पे करनी पड़ेगी अगर आपने ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो। और जो SC ST कैंडिडेट हैं EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको 150 रुपये देने होंगे। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ITI वालों के लिए जो पोस्ट है उसमें जनरल कैंडिडेट OBC EWS कैंडिडेट को 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है और जो SC ST EX सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर टेस्ट सेंटर्स की बात करें तो टेस्ट जो CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो आपके ऑल ओवर कंट्री कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर आपको दे सकता है, ठीक है। और इसका पता आपको कैसे लगेगा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें मेल ID आप
फिल किए रहेंगे, मोबाइल नंबर फिल किए रहेंगे, तो वो ईमेल और एसएमएस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका सीबीटी कहाँ पर होगा, एडमिट कार्ड के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें अगर, तो ये इम्पोर्टेंट जनरल, ये सारी चीज़ें आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। कैरियर टेक फंडा नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ये फुल नोटिफिकेशन आपको दे दी जाएगी। तो आप जो फॉर्म कैसे अप्लाई करें वो सारी कुछ यहाँ पर देखकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट फॉर्म की 20 नवंबर है, मैंने पहले ही बता दिया है। और क्लोजिंग डेट यानी लास्ट डेट क्या होने वाली है, 12 दिसंबर होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।